बताइए कितने सालों के तजुर्बे में आपको महसूस हुआ कि जनरेशन गैप कोई रियल चीज़ है? मैंने अपने सुनने वालों से भी यही पूछा कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये हकीकत है? सब ने कहा जी बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, हकीकत तो है, मैं इसको थोड़ी सी रिजर्वेशन के साथ ही कहूँगी। हकीकत भी है और थोड़ी सी ब्लोन अप भी है, थोड़ा एग्जैजुरेटेड भी है। कुछ हकीकत है और कुछ हमने बढ़ा भी दिया है, तो दोनों मिलकर वो बढ़ा देते हैं हम कुछ ज़ेब दास्तान के लिए। तो लेकिन ये जो अभी हम, जैसे आपने जेन ज़ी की भी बात की इंट्रोडक्शन में, मेरे ख्याल में तो जनरेशन गैप जिस सेंस में अब हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जनरेशन ज़ी ही नहीं, ये हमारे बड़े भी यही कहते थे कि हमारे वक्त ज़माना और था, हमें लगा हमारे बाद आने वाले मुख्तलिफ हो गए। मुझे यकीन है कि हमारे बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग भी उनको यही सोचते होंगे कि ये हमसे फ़र्क है, बदल गया ज़माना, बच्चे मुख्तलिफ हो गए। हकीकत ये है कि मैं पिछले दिनों ही पढ़ रही थी कि इवन सुकरात ने कहा था कि हमारे इलाके के, हमारे जो दौर के बच्चे हैं ये थोड़े नाफरमान हो गए हैं, ये रूड हैं, ये बात नहीं मानते। और इसी तरह से एक और जो सोक्रेटिस के ही हम पल्ला थे, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं इवन अब बड़े आते हैं जब कमरे में तो वो खड़े नहीं होते, कंप्लेन की। सो हम देखें, ये सदियों पुरानी हम बात कर रहे हैं कि उनको लगता था कि उनके दौर की नई जनरेशन जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो जनरेशन गैप तो सदियों से है। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि अभी टेक्नोलॉजी की वजह से और बहुत सी और लेयर्स ऑफ गैप्स की वजह से ये बढ़ ज़्यादा गया है। ये जो डिफरेंस है ये महसूस अब ज़्यादा होने लगा है। और जैसे आपने कहा कि अब ज़बान भी क्या फ़र्क होने लगी है, और वो क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जनरेशन गैप में एक तो हम जब वो मुख्तलिफ़ औकात या एजेस के हिसाब से, उम्रों के हिसाब से एक ग्रुप बना दिया, हम लोगों ने एक कोहॉर्ट बन गया, हम साइलेंट जनरेशन से स्टार्ट हो रहे हैं और हम उसके बाद अल्फ़ा, जेन अल्फ़ा पे आ रहे हैं। बीटा भी खैर अब तो ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ चल पड़ी है, तो दे वेरी स्मॉल, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मगर आप देखें कि जनरेशन गैप एक तो वो है कि जिसको हमने वो ज़माने में कैद कर दिया है कि इतने साल से लेकर इतने तक एक जनरेशन है, इतने से लेकर इतने अप्रॉक्सिमेटली 14 to 20 इयर्स के गैप को हम ये समझते हैं कि और अब तो वो वक्त जो गैप है वो और कम होता जा रहा है, क्योंकि जो तब्दीली है वो ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, डिफरेंसेस बहुत लाउड हो रहे हैं, तो इसलिए कम वक्त में ज़्यादा तब्दीली आ रही है लोगों के रवैयों में। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, जैसे साइलेंट जनरेशन हो गया, तो बेबी बूमर्स हो गया, फिर एक्सर्स आ गए, मिलेनियल्स आ गए, उसके बाद जेन ज़ी आ गई। डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा फील हुआ है? टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे आपने कहा कि क्या टेक्नोलॉजी, देखिए जब रेडियो आया तो वो भी एक टेक्नोलॉजी थी। एग्जैक्टली। जब टीवी आया तो उसे कहा जाता था कि ये जो टीवी देख रहे हैं वक्त ज़ाया कर रहे हैं। थोड़ा सा उससे पीछे चले जाएं तो छापा खाना आया और किताबें आम हो गई। सो मुशायरे हुआ करते। देखिए मीडिया तो कई किस्मों में मुशायरे होते थे, नौजवान मुशायरा सुनने जाते थे और घर वाले कहते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हो गए हैं, इनकी गैरत मर गई है और इनको शर्म खया ख़त्म हो गई, मुशायरे में जाते हैं। सो जो जिस तरह मैं देखती हूँ टेक्नोलॉजी को, वो ये है कि उससे बहुत सारे फासले सिमट जाते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब भले वो अखबारों का ज़माना था, रेडियो आया, क्विक हो गया, सोचा भी नहीं था तस्वीरें आ जाएंगी, तो टीवी आ गया। टीवी के बाद आप देखें करते करते आज आपके फिंगर टिप्स पे पूरी दुनिया का नॉलेज इंस्टेंट। गाज़ा में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, आप इंडिया में क्या हो रहा है, ईरान क्लैशेस में क्या चल रहा है, इंस्टेंट चल रही है ना आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन। सो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन की एक्सेस इतना क्विक हो गई तो ज़ाहिर है माइंडसेट्स भी चेंज होते हैं, आपके व्यूज़ भी बदलते हैं, क्योंकि आपको लम्हा बलम्हा खबर मिल रही है। टेक्नोलॉजी पहले अगर कम असर डाल रही थी, क्योंकि जिस तरह के चेंजेस आ रहे थे कि रेडियो, टीवी, उसके बाद इंटरनेट आ गया, पेस ऑफ टेक्नोलॉजी मैटर्स। जो टेक्नोलॉजी की पेस है ना उससे ज़्यादा चेंज है। जेन ज़ी क्यों हमें ज़्यादा फील होती है, वो इसलिए कि देखिए टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बनाने वाले तो आपके बेबी बूमर्स और एक्सर्स ही है ना, लेकिन वो प्रोडक्ट यूज़ कौन कर रहा है? जेन ज़ी डायरेक्ट यूज़र है, डायरेक्ट यूज़र भी है और वो उसके एडवांस स्टेजेस को देख रही है। मैं अपने